नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल्स फार्मर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टमाटो की खेती किस तरीके से करें और आप किस तरीके से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो टमाटो की खेती करके। और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए आपको कौन तरह के फर्टिलाइज़र डालने हैं और बीमारियों को किस तरीके से कंट्रोल करना है। गर्मियों में बात आती है, रेट तो अच्छे होते हैं लेकिन बीमारियां उसी तरीके से ज़्यादा आती हैं हमारे पौधे के अंदर। तो आप उनको कैसे कंट्रोल करें और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाएंगे, तो आप इस विषय में पूरी A to Z जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आप नर्सरी कैसे तैयार करें, स्प्रे कैसे करें और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से डालें। तो चलिए इस वीडियो में A to Z जानकारी मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, आज आप गर्मियों में टमाटो की खेती करते हो तो इसके लिए आप बेस्ट वैरायटी का चयन जरूर करें। गर्मियों के हिसाब से आपके जिस राज्य में जो सी भी वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हो वही लगाएं। और गर्मियों में बेड की चौड़ाई ज़्यादा रखें, ऊंचाई की बजाय आप चौड़ाई रखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा बहुत अच्छा मिलने वाला है। टमाटो की खेती के अंदर किसी भी फसल की खेती करो तो चौड़ाई बेड की ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि जिससे आप एक पौधे लगाओगे तो आपको सनबर्निंग की समस्या होगी। अगर आप 2 पौधे लगाओगे तो सनबर्निंग की समस्या बहुत कम होगी। तो इसके लिए बेड की दूरी रखनी है 5 फीट और चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी है, जिससे पूरा खेत का वातावरण है उसकी नमी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी और आपको सनबर्निंग की बहुत कम समस्या देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, टमाटो की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप लाइन जरूर डालें, जिससे आप गर्मियों में सिंचाई टाइमिंग पर करेंगे और पौधे में तनाव बिल्कुल भी ना पड़ेगा। तो इससे आपका उत्पादन अच्छी तरीके से निकलेगा। और चलिए, इसके लिए आपको दानेदार इंसेक्टिसाइड का ज़रूर इस्तेमाल करना है गर्मियों में पौधे को। अगर आप बेड तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आप गोबर की खाद जरूर डालें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधे में ठंडकपन बना रहेगा, खेत का वातावरण ठंडा रहेगा। इसके लिए आप और इसके साथ रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट और DAP। और इसके साथ आपको पोटास लेना है 25-45 kg, तो जिससे आपको बेड के ऊपर अच्छी तरीके से बिखेर दे। तो आपका खेती के अंदर स्प्रे का शेड्यूल और फर्टिलाइज़र का शेड्यूल आपका बाकी सब सेम ही रहेगा। आप जैसे बाकी फसलों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पौधे की ग्रोथ के लिए जो भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वही आपको टमाटो की फसल में करना है। बस टमाटो की फसल में आपको बंधाई ज़रूर करनी है और पौधे के सफाई ज़रूर रखनी है बीज से भी और पौधे के यहाँ भी। और मक्के की खेती ज़रूर लगाएं। आप किसी भी फसल की खेती कर रहे हो ड्रिप लाइन के अंदर तो आप बाउंड्री लाइन पर मक्के की फसल। किसान भाइयों की आप नर्सरी किस तरीके से तैयार कर दो, प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कोकोपीट की और बर्मी कंपोस्ट की। तो आप इसको प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हो। अगर आपकी पीलेपन की समस्या आ रही तो होमिक एसिड और NPK 19-19 UPL साफ फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हो। और जब भी आप प्लांटेशन दूसरी जगह करते हो प्रो ट्रे में पौधे निकाल कर, तो होता क्या है किसान भाइयों कि अगर आप दूसरी जगह प्लांटेशन करते हो तो वो जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इस प्रो ट्रे में अगर आप नर्सरी तैयार करते हो तो अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हो पौधे को तो वो जड़ें जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं और पौधा आपका बिल्कुल भी तनाव नहीं लेता। अगर प्रो ट्रे से नर्सरी से पौधा उठाकर प्लांटेशन खेत में करते हो तो जल्दी ग्रोथ करने लगता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं और मजबूत रहते हैं। तो इसके लिए आपको 2 से 3 दिन बाद ड्रेंचिंग करनी है, जिससे पौधे में जड़ों का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए 2 से 3 दिन बाद आपको होमिक एसिड चलाना है और इसके साथ मैनकोजेब चलाना है, जिससे होमिक एसिड से आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो जल्दी ग्रोथ करने लग जाएंगी और वो जो पौधे में वायरस वो भी कम हो जाएगा जड़ों में। तो दूसरी ड्रेंचिंग है NPK 19-19 चलाना है और घुलनशील खाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 200 से 500 ग्राम आपको टंकी में 15 लीटर में पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पौधे की जड़ों में देना है 50-50 ml। तो जिससे आपका पौधे का विकास अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा किसान भाइयों। और पौधे की बढ़वार के लिए आपको जैसे जैसे बढ़वार हो वैसे वैसे आप बनाई करते रहोगे तो आपके फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग होने लगेंगे और पौधे का विकास जैसे जैसे बड़ा होता जाए
तो आप बंधाई करते रहें। नहीं, अगर आप बंधाई नहीं करोगे तो पौधे मिट्टी में आधे से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और उत्पादन आपका 20 से 30% तक कम निकलेगा अगर आप बंधाई नहीं करोगे। तो बंधाई करना बहुत ज़रूरी है टमाटो की फसल में, क्योंकि अगर आपकी शाखाएं जितनी ज़्यादा बंधाई करोगे उतनी ज़्यादा निकलेगी और अगर आप बंधाई नहीं करोगे तो बहुत कम निकलेगी। तो इसीलिए बंधाई ज़रूर करें और उत्पादन अच्छा निकलेगा। और किसान भाइयों पौधे तरीके से टमाटो की बंधाई के लिए तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है बाँस के टुकड़ों की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत बाँस के टुकड़ों की पड़ती है। तो इसके लिए आप पहले से ज़रूर रखें। और दूसरे नंबर पर आती है सुतली की ज़रूरत पड़ती है और तीसरे नंबर पर आती है पेड वायर की। पेड वायर की जगह पे अगर आप तार का यूज करते हो ज़्यादा यूज़फुल होता है और ज़्यादा टाइमिंग तक आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये पेड वायर का मतलब क्या होता है, एक बार में ही ख़राब हो जाती है। जब आपकी फसल 10 से 12 दिन तक की हो जाए तो आप ये स्ट्रक्चर बाँस का लगाना स्टार्ट कर दें, जिससे आपकी टाइमिंग पर बंधाई होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे पौधे का विकास होता जाए वैसे वैसे आप पौधे की बंधाई कर सकते हो। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से बंधाई हुई है और जिस तरीके से पौधे की सेटिंग भी हुई है इस तरीके से आपको भी करना है। तो इसके लिए आपको छोटे पौधे हों तभी आपको डंडे गाड़ने स्टार्ट कर देने हैं। तो डंडे आपको देख सकते हैं 10 से 15 फीट की दूरी पर गाड़ने। अगर आपके डंडे बाँस के अच्छी तरीके से मजबूत हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ज़्यादा वजन लग सकता है उस पर, तो आप 15 फीट की दूरी पर भी लगा सकते हो। और अगर आपके बाँस ऐसे ही मजबूत थोड़ी कम है तो आप इसको 10 फीट की दूरी पर भी लगा सकते हो। और किसान भाइयों सबसे मेन बात आती है कि आप स्ट्रक्चर तैयार करते समय इस कैची टाइप को ज़रूर लगाओ, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाते तो आपको जिगजैग लगाना चाहिए यहाँ पर एंड में। और एक स्ट्रे ज़रूर बांधे तार से, जिससे आपकी पेड वायर अच्छी तरीके से खिंची रहे और बिल्कुल भी लूम में देख सकते हैं किस तरीके से टाइट है और बिल्कुल नीचे तरफ झुके ना। तो आप इस तरीके से ज़रूर लगाएं, जिससे आप बंधाई करोगे तो आपका झुके नीचे की तरफ बिल्कुल भी ना होगी। देख सकते हैं कितनी टाइट अच्छी तरीके से पेड वायर को बांधा हुआ है। और सुतली आपको बिल्कुल स्लो तरीके से बांधनी है, जिससे आपके पौधे को में ज़्यादा से ज़्यादा मोटापन हो तो वो ख़राब ना हो। इसके लिए आप पौधे के यहाँ पर सफाई ज़रूर करते रहें। जितनी ज़्यादा सफाई रखोगे उतनी ज़्यादा बीमारियाँ कम होंगी, फल अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल आएगी। और बंधाई आपको टाइमिंग पर करनी है। पहली बंधाई में ही आपको पौधा को अच्छी तरीके से बंधाई करना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाए वैसे वैसे आपको बंधाई करनी स्टार्ट करनी है। और जिस तरीके से बंधाई करते हो पेड वायर से तो आप उसको टाइमिंग पर लगाते रहो। और अगर आप तार से बंधाई करते हो तो तार आप भी बंधाई करते रहो टाइमिंग पर, तो ज़्यादा बेहतर होता है। बंधाई आपको 3 से 4 बार तक करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी फसल अगर आप बेहतरीन तरीके से उसको बंधाई करते रहते हो तो आपकी फसल 5 से 6 फीट तक ऊंचाई पर जा सकती है। और अगर आप पौधे में सही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहोगे और बीमारियों से बचाते रहोगे तो आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकलेगा और 5 से 6 फीट तक अच्छी तरीके से चली जाएगी। तो अब बात आती है किसान भाइयों, जब आपका ये पूरा बंधाई हो चुकी है और प्लांटेशन के बाद आपके पौधे में दूसरी बात आती है कि आप इसको साफ़ सफाई ज़्यादा रखें, जिससे आपके पौधे में बीमारियां बहुत कम आएगी। और बीमारियों की बात करते हैं किसान भाइयों कि आप अपने अनुभव से पौधे की देखभाल करते रहें कि आपके पौधे में क्या बीमारियां आ रही हैं। और इसको देखभाल के लिए आप समय समय पर अपने खेत में लाइन बाय लाइन ज़रूर देखते रहें सारी लाइनों में कि आपके में पौधे में ड्रिप लाइन पर सही से सिंचाई ड्रिप लाइन चल रही है या नहीं चल रही है। तो आपको गर्मियों में ये बेहतर ध्यान देना पड़ता है कि पानी यहाँ की मिट्टी के अनुसार चेक करते रहें कि आप ऐसे ही पानी चलाएं। अगर आपकी हल्की भूमि में है तो आप ज़्यादा पानी चलाएं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। अगर आपकी काली मिट्टी है तो कम पानी की ज़रूरत होगी। अगर आप पौधे को ज़्यादा पानी देते हो तो ज़्यादा बीमारी आती है और ज़्यादा समस्या आती है किसान भाइयों। तो पौधे में पानी उतना ही दे जितना पौधे को ज़रूरत है।
अब किसान भाइयों स्प्रे आपको स्प्रे टाइमिंग पर ज़रूर करनी है, जिससे आपकी पौधे की बढ़वार और पौधे में आने वाली समस्या को आप समय समय पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके लिए फर्स्ट स्प्रे आपको मैनकोजेब, इमिडाक्लोप्रिड और सिलिकॉन चिपको के साथ स्प्रे करना है, क्योंकि अगर आप चिपको के साथ स्प्रे करते हो तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलता है और वायरस जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो जाता है और दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चौथा स्प्रे देख सकते हैं, पाँचवा स्प्रे भी देख सकते हैं। और आप टाइम जिस टाइम पर जो सी समस्या, जो भी बीमारी आ रही हैं पौधे में, आपको पौधे की बीमारियों के हिसाब से भी जो आ रही हैं उसको देखकर भी स्प्रे लेना है। जैसे देख सकते हैं जड़ों में इस तरीके लेमेटार्स होते हैं, तो इसके लिए आप गेंदे के फूल ज़रूर लगाएं, आप लगा सकते हो। और इसके लिए सफ़ेद मक्खी और इसके लिए थ्रिप्स के लिए आप नीले ट्रैप और पीले ट्रैप ज़रूर लगाएं। और सफ़ेद मक्खी के लिए दवा के बारे में किसान भाइयों बता रहे हैं, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। और इसके लिए आप एसिटामिप्रिड, और अगर आपके ज़्यादा फ्लॉट में समस्या आ रही तो आपको A to Z जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रही हमारे वीडियो पर एंड तक, तो इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी, और जिससे आप पौधे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल करना है और आप कितने समय पर कितने kg तक इस्तेमाल करना है, A to Z जानकारी देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और आपको इसके माध्यम से अलग अलग तरीके से भी फर्टिलाइज़र चलाने हैं, वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसको सिंगल सुपरफास्फेट, ट्राइकोडर्मा है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरोन है, जो आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी मिलेगी, जिससे आपकी फसल में बेहतर उत्पादन निकलेगा, आपकी फसल ज़्यादा दिनों तक चलेगी, जो फल की चमक है वो भी काफ़ी शानदार होगी, जिससे आपके मार्केट रेट भी अच्छे मिलेंगे किसान भाइयों। अगर आप किसान भाइयों समय समय पर आपकी फसल में फर्टिलाइज़र और दवा का स्प्रे करते रहो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी निकलेगा और आपकी फसल की चमक है वो भी काफ़ी अच्छी होगी किसान भाइयों। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों स्प्रे के बारे में। स्प्रे जो है बहुत ज़्यादा समय समय पर अगर आप करते रहो तो बहुत कम ही करने पड़ते हैं, और पौधे में जो है समस्या आती है लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट की। तो इसके लिए आप किसान भाइयों दवा का स्प्रे वो कर सकते हो, इसके बारे में भी A to Z जानकारी मिलेगी। इसकी अगर आप समस्या आ रही है तो आप इसकी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, थ्रिप्स, एफिड, जैसेट, और इसको आपको देखना होगा समय समय पर कि आपके सारी लाइनों में घूमते रहें कि आपके पौधे में सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि किस तरह की बीमारी है। और सफ़ेद मक्खी, माइट, थ्रिप्स और अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, एफिड, जैसेट, थ्रिप्स, फ्रूट फ्लाई और पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और पत्तियों का पीला पड़ना, और बहुत सारी समस्या आती हैं टमाटो के अंदर, फल का पीला पड़ना, फल के बहुत सारी समस्या आती है। कि इसके लिए आपको देखना होगा कि हमारे पौधे में क्या समस्या आ रही है क्या नहीं, उसी तरीके से आपको दवा का स्प्रे करना होगा। इसलिए आप फालतू की दवा का स्प्रे ना करें। जो आपके पौधे में बीमारी है उसके लिए आप देख सकते हैं लीफ माइनर है तो आप इसके लिए एमामेक्टिन बेंजोएट का 5% स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपकी मकड़ी है तो आप मकड़ी के लिए ओमाइट का स्प्रे कर सकते हो 200 लीटर पानी में 15 ml की दर से 15। और आप सफ़ेद मक्खी है तो इसके लिए आप सैफीना का स्प्रे, एक्टिमोप्राइड 20% SP में आता है, डाइफिथरोन आता है। और इसके लिए थ्रिप्स, एफिड, जैसेट के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड, थाइमोथोक्सोम, लेवडासाइड्रोथिन इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको अलग अलग तरीके से कीटों के लिए एमामेक्टिन, आप फ्रूट फ्लाई के लिए आप देख सकते हैं वेनिबिया डेलीगेट। आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी किसान भाइयों, जिससे आपके उत्पादन को काफ़ी हद तक देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके। इसके लिए UPL साफ फंगिसाइड और ब्लू कॉपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और लेड ब्लाइट के लिए आप अमीस्टार टॉप, और इसके लिए बहुत सी दवाएं देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको सारी दवा का नाम एक साथ नहीं ले सकते। और ब्लू कॉपर का अगर आप स्प्रे करते हो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 40 ग्राम
प्रति लीटर पंप के हिसाब से अगर आप स्प्रे कर दो तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आपको रोको फंगीसाइड और ट्राइकोडर्मा का अगर आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर ड्रेंचिंग करते हो तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ फलों में क्या होता है कि छोटी छोटी धाड़ी पड़ने लगती है, फल फटने लगते हैं, फलों में समस्या आती है सड़ने की। तो इसके लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का जड़ों में ज़रूर डालते रहो। और इसके लिए फल फूल के लिए टॉनिक का इस्तेमाल ज़रूर करते रहो। स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और फूल ड्रॉप की समस्या के लिए गोदरेज की प्लानोफैक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। 15 लीटर पानी में घुलकर स्प्रे करते रहो तो इसमें ये आपको फूल ड्रॉप की समस्या इससे आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और टमाटो में ज़्यादा से ज़्यादा फल आपके सेटिंग होने लग जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए आपको ये ट्रैप ज़रूर लगाने हैं जिससे आपके फंगस जो है फूलों पर अट्रैक्ट ना हो और सीधे आपके ट्रैप पर लग जाए, जिससे आपके थोड़े बगल से बल्ब भी लगा जिससे, और गेंदे के फूल भी लगा सकते हो। और बाउंड्री लाइन पर नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही छोटे पौधे हैं तो आप इसमें दवाओं का स्प्रे बहुत कम करें जिससे आपका छोटे में पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो। और इसमें कम पावरफुल दवाओं का इस्तेमाल करें जैसे नीम ऑयल, एक्टिमोप्राइड और डाइफिथ्रोन 20% आता है। ऐसी दवाओं का स्प्रे करें वो जो कम ज़्यादा कीटनाशक हैं लेकिन कम ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो जैसे अगर आप ज़्यादा पावरफुल दवाओं का इस्तेमाल करते हो तो होता क्या है कि वही दवा जब आपका ज़्यादा वायरस लगते हैं पौधे में तो वही दवा आपकी ज़्यादा पौधे बड़े होने के बाद काम नहीं कर पाती। तो इसके लिए आप छोटे पौधे हैं तो आप उन पर तो किसान भाइयों, फ्लावरिंग के समय पौधे में अलग अलग तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे घुलनशील खाद देने होते हैं पौधे को तो पानी के ड्रिप के ज़रिए आप छोड़ सकते हैं। तो प्लांटेशन के बाद आपको देने होते हैं ज़रूरी खाद हैं जो NPK 19-19, NPK 12-61, अमोनियम नाइट्रेट, इसके NPK 17-44, जो पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों के विकास करने में, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकालने में मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं फूल की अवस्था में आप बामोन 34, 12-61, 17-44 का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पौधा भोजन बनाएगा क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा फल निकलेंगे तो आपको पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे जिससे पौधे में जितने भी फूल आएँ और फल अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे। तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करोगे तभी आपको ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। तो किसान भाइयों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपको फसल में पौधे की बढ़वार से लेकर पौधे में फल फूल सेटिंग करने के लिए अलग अलग तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना होता है। जो फ्लावरिंग के फ्रूटिंग स्टेज में बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हो, अमोनियम सल्फेट का और मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल ज़रूर करें जिससे आपके फल की जो चमक है वो काफ़ी अच्छी आएगी और फल की साइज़ है वो काफ़ी शानदार रहेगी। और इसके लिए आपके पकने के बाद जो है वो चमक अच्छी होगी तो आपका रेट अच्छा मिलेगा किसान भाइयों। टमाटर की फसल को किसान भाइयों आप 8 से 9 महीने तक अगर आप देखभाल अच्छी तरीके से करते रहोगे तो आप आसानी से इसको चला सकते हो और आपका उत्पादन भी अच्छी तरीके से निकलता रहेगा। तो आपको इसमें बेहतर जानकारी होनी ज़रूरी है। समय समय पर फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है, समय समय पर बीमारियों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है और समय समय पर आपको अलग अलग तरीके की फंगिसाइड का स्प्रे करना भी। रेट कम मिलेगा तो आपको उत्पादन भी बहुत कम मिलेगा और रेट अगर आपका उत्पादन डबल हो जाता है तो आपको रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको थोड़ा रेट कम भी हो जाए तो अगर आपका उत्पादन डबल नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। 1 एकड़ से आप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए अगर आप गर्मियों में टमाटो निकाल लेते हो तो आप 2 से 3-4 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हो किसान भाइयों। अगर आप बेहतरीन तरीके से आपकी फसल की देखभाल करते हो और बेहतर तरीके से टाइमिंग पर अगर आप पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते रहते हो तो आपको गर्मियों में आसानी से आप इतने पैसे कमा सकते हो किसान भाइयों। क्योंकि गर्मियों में टमाटो अक्सर तेज़ आपको रेट अच्छा मिलेगा क्योंकि गर्मियों में होता क्या है किसान भाई बहुत कम खेती करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो गर्मियों में खेती
अगर आप पहली बार ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा समस्या आती है। तो गर्मियों में आप ऐसी फसलें उगाओ जो 2 से 3 महीनों में हो जाए, और खीरा, करेला, तुरई ऐसी फसलें उगाओ पहली बार। अगर आप दूसरी तीसरी बार कर रहे हो तो आप टमाटो लगा सकते हो, और आपके पास बेहतर जानकारी होगी कि आपको किस दवा के बारे में, किस बीमारी के लिए किस दवा का स्प्रे करना है, किस टाइम पर पौधे को कौन से फर्टिलाइज जाने हैं। तो आप इसलिए पहली बार कर रहे हो तो आप उन्हीं फसलों को लगाओ जिनके बारे में आपको सही नॉलेज है और सही जानकारी से पता है कि आप किस वायरस को किस टाइम पर कंट्रोल कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो की अच्छी से अच्छी जानकारी मिल। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर भी बताना कि वीडियो में क्या पसंद आया, तो लाइक करें और चैनल को पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।